पहलगाम कश्मीर का एक ऐसा कोना जहां हर पत्थर हर हवा में एक कहानी थी। यह कहानी भी ऐसी ही एक अधूरी कहानी है जो कई सालों बाद खुलने वाली थी। सालों बाद आरव पहलगाम लौटा था, बचपन के कुछ धुंधले से किस्सों को सीने में लगाकर। माँ की यादें, पिता का सख्त चेहरा और एक नाम आमिर, जो उसके बचपन का सबसे करीबी दोस्त था। आरव अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसका मकसद इस बार कोई नई किताब लिखना नहीं था, बल्कि अपने अतीत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढना था। पहलगाम पहुंचते ही उसने वही पुराना लकड़ी का घर किराए पे लिया जो कभी उसके दादा दादी का था। घर की दीवारें अब भी वही सुगंध बिखेरती थी, देवदार की लकड़ी और पुराने वक्त की यादों की। पहली रात को ही आरव को अजीब अजीब सपने आने लगे। एक बच्चा जो पहाड़ी के नीचे गिर रहा था, एक महिला जो दूर से उसे बुला रही थी और लिद नदी में बहती एक संदूक जैसी कोई चीज। अगली सुबह आरव पुराने गांव वालों से मिलने गया, पर हर कोई चुप्पी साधे था, खासकर आमिर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है। आमिर यहाँ से बहुत दूर चला गया बेटा, एक बुजुर्ग ने सिर झुकाते हुए कहा। बहुत दूर? लेकिन कोई साफ साफ कुछ नहीं बता रहा था। एक रात लिद नदी के किनारे टहलते समय आरव को पानी में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उत्सुकता से वह पानी में उतर गया और एक छोटा जंग लगा संदूक बाहर निकाला। संदूक में थी एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी जिसका शीर्षक था, मेरे सबसे प्यारे दोस्त आरव के लिए। डायरी आमिर की थी। डायरी में आमिर ने उन दिनों की बातें लिखी थी, कैसे दोनों दोस्त पहलगाम के जंगल में घूमते थे, कैसे एक बार बर्फीले तूफान में फंस गए थे, कैसे उन्होंने साथ मिलकर एक रहस्य उजागर किया था, गांव के पास एक गुप्त सुरंग का रहस्य। लेकिन आखिरी कुछ पन्ने फटे हुए थे और चिट्ठी में लिखा था, अगर तू ये संदूक कभी पाए तो जान ले, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैंने वो किया जो हमें बचाने के लिए जरूरी था। माफ कर देना दोस्त। आरव की आंखें भीग गई। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यह कौन सा धोखा था, कौन सा गुनाह था। डायरी में एक नक्शा भी था जो गांव से थोड़ा ऊपर पुराने खंडर की ओर इशारा कर रहा था। आरव उसी रात टॉर्च लेकर खंडर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उसे रोकना चाहता हो, पर आरव नहीं रुका। खंडर में नीचे उतरते हुए उसे एक टूटी फूटी सुरंग मिली और सुरंग के एक कोने में पड़ी थी एक पुरानी लोहे की अलमारी। अलमारी खोलते ही उसे मिला एक सोने का बक्सा जिसमें रखे थे कुछ बेहद पुराने सिक्के और पत्थर के लालेख। अचानक यादों का झोंका आरव के दिमाग में दौड़ गया। जब वह और आमिर छोटे थे, एक दिन खेलते खेलते उन्हें यह खजाना मिल गया था। लालच में आकर कुछ गांव वालों ने उन बच्चों से खजाना हथियाने की कोशिश की थी। आमिर ने आरव को बचाने के लिए उन माशों से भिड़ाई की थी। इस झगड़े में आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया था। गांव वालों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर कर दिया। डर के मारे आरव भी कुछ नहीं बोल पाया था। वही चुप्पी आज तक उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। सच जानकर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि आमिर ने उसके लिए सब कुछ खो दिया था, दोस्ती, सम्मान और अपना गांव। आरव ने वही संदूक गांव वालों के सामने लाकर रखा। अपने आमिर के साथ किए अन्याय को स्वीकारा। गांव में आमिर की एक यादगार प्रतिमा बनाई गई। फिर आरव ने आमिर की चिट्ठी को लेकर नदी किनारे जाकर उसे पढ़ते हुए कहा, माफ कर दो दोस्त, आज तुम्हारा सच सबके सामने है। आज पहलगाम की हवाएं फिर से गवाह बनेगी हमारी दोस्ती की। हवा में एक हल्की सी मुस्कान घुल गई, मानो आमिर ने उसे